Hi, so I hope all of you got a chance to go and change your previous code to start using Scanner. So Scanner क्या करता है? Scanner basically lets your program take input from the user. So हमने user से input लिया, हम accordingly calculation करेंगे और उसको use करेंगे. Okay? ठीक है? Great. In case any of you is facing any problem, please use the discussion forums. वहाँ पर I am also available. Your other instructors are available. TAs are available. There are other students who are ready to help you out. So please go and use those discussion forums effectively. Okay. Great. So in this video, what we want to do is we want to get a deeper understanding of how data is actually stored in the system. So when I say int I is equals to 10, what happens? I get these 4 bytes. मुझे 4 bytes मिलते हैं एंड इसके अंदर जाके मुझे 10 लिखना है. बट सिस्टम को तो बाइनरी समझ में आता है, उसको डेसिमल नंबर से समझ में आते नहीं है, उसको तो सिर्फ बाइनरी नंबर समझ में आते हैं. सो यहां पर जाके लिखा तो एक्चुअली कुछ 0 1 0 0 ही जाएगा, है ना, कुछ लाइक कुछ 0 1 की टर्म्स में कुछ होने वाला है. सो ये एक्चुअली कैसे स्टोर हो रहा है? सो बहुत ही सिंपल है. इंटीजर्स को तो हम बेसिकली उनकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और स्टोर कर लेंगे. सो बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसको उठा के हमने स्टोर कर दिया. ओके, जो भी बाइनरी फॉर्म बनेगी हम उसको उठा के उसमें स्टोर कर देंगे. एटलीस्ट दैट्स व्हाट हैपेंस विद पॉजिटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स का अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में डिटेल में कि कैसे होता है कैसे नहीं होता. पॉजिटिव नंबर्स के लिए बड़ा सिंपल है, बाइनरी में कन्वर्ट किया स्टोर कर दिया. ओके, सो इनके लिए तो बड़ा आसान था इंटीजर्स के लिए. हाउ अबाउट कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स C इज इक्वल्स टू A. 2 बाइट मिलेंगे. अब ऐसा तो नहीं कर सकते वहां पे जाके हम A तो लिख नहीं सकते, ठीक है, ये तो लिख नहीं सकते हम. वी कैन ओनली राइट जीरोज एंड वंस. दैट्स द ओनली थिंग कंप्यूटर अंडरस्टैंड. सो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, ये तो हो नहीं पाएगा. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज ऑल दीज कैरेक्टर्स have been assigned an integer value. There is something called an ASCII table. You should search online or in the notes that have been provided after this lecture. So you will see an ASCII table, and this ASCII table will have, hey, this means 97. Character 1 means 48. So there are ASCII, like every character has a integer associated with it. So when I actually want to store character A, I won't store character A. I'll store 97. How will I store 97? I'll convert it into binary and then I'll store the binary data. Okay. So this is how characters are going to get stored in the system. Negative numbers का next video में देखेंगे. अभी के लिए basically positive numbers ऐसे store होते हैं. Characters are getting converted into ASCII values and they are getting stored. Okay. ठीक है. So let's see. थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कोड के अंदर कि कैसे होता है सब कुछ. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल. लेट्स कॉल इट डेटा टाइप. सो वी वांट टू अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स बेटर. सो लेट्स कॉल इट डेटा टाइप. विल इंक्लूड मेन. इस कमेंट को डिलीट कर देते हैं फिर से, ठीक है. ओके, सो one thing I want you guys to understand is हमने ये लिखा character C is equals to A, right? So what happens when you try and print 2 plus 3? क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो एक्सपेक्टेड है. 5 प्रिंट हो जाएगा. सो हमारे पास 5 आ गए यहाँ पे, ठीक है. क्यों? 2 plus 3 5 होता है. सो व्हाट विल हैपन इफ आई ट्राई एंड प्रिंट कैरेक्टर A plus 3, ठीक है. सो क्या होगा इसमें? सो कैरेक्टर A plus 3 करने पर क्या होगा? सो देयर आर फ्यू ऑप्शंस, राइट, दैट कुड हैपन हियर. सो वन इज दैट वी विल गेट दिस एज प्रिंटेड, A3 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है. और क्या हो सकता है?
एरर आ सकता था, बट एरर तो नहीं आ रहा. कंपाइल तो वो कर ही रहा है हमारे लिए बैकग्राउंड में, एरर तो नहीं आ रहा. सो और क्या हो सकता है, चलो रन करके देखते हैं. सो एक्चुअली what's going to happen is we get 100 मिल जाता है. सो जब तुम कैरेक्टर a +3 कर रहे हो, जो ये प्लस है ये नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है, कैरेक्टर के लिए डिफाइन नहीं किया गया है. सो ये कैरेक्टर a को उसकी ASCII वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है विच इज 97, +3 कर रहा है एंड यू आर गेटिंग 100. ठीक है, इसलिए हमारा 100 प्रिंट हो रहा है. एवरीबॉडी ओके विद दिस? ठीक है, चलो. So instead of character A, you could have written C as well, because C contains character A only. Okay. So what if we do this? What's going to happen? Exactly as you would expect now. C contains character A. Character A is 97. 97 plus 10 is 107. So your I is going to have 107. So if you try and print this, so the first one gives you 100 and the second one gives you a 107. Okay. Okay. So let's try something else. Let's try char ABC is equals to I. See, this one is giving us an error. Basically, if you try and write int I is equals to C, it won't mind, because C is a character which is 2 bytes, right? So these 2 bytes can be copied into these 4 bytes over here, which is an integer. So is a कोई issue नहीं है. But as soon as you try to do something opposite of that, there is an issue. You are trying to copy 4 bytes into these 2 bytes. That is an issue. So if you are writing I is equals to C, that is absolutely okay. You are able to copy a character into an integer. But as soon as you try and copy an integer into a character, it's going to be an issue. Okay. Let's not do that. And this is true for a lot of other data types as well. So for example, if I take a long L and I try to copy I into it, it's absolutely okay, because I'm trying to copy these 4 bytes into 8 bytes. So the system is basically automatically getting that type and casting it to the other type. So integer था, integer को copy करके long में डाल दिया, आराम से कर रहा है. But as soon as you will try and do something opposite of this, it won't be able to do it. Right now what it is saying, ये कह रहा है कि यार ये 8 बाइट का डेटा, इसको 4 बाइट में कैसे डालूंगा मैं, पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ होगा. So उसको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं यहाँ पे कॉपी नहीं कर पाऊंगा. So you can copy an integer to a long, but you cannot copy a long to a integer. And the same will apply otherwise as well. As you will expect, short or int के केस में क्या होगा? Short can be copied into an integer. Integer cannot be copied into a short, because integer बड़ा है, short छोटा है, हम नहीं कर पाएंगे. Okay? So system automatically कुछ कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ कुछ केसेस में कर पाता है, कुछ केसेस में नहीं कर पाता. So for example, what about this one? Double D is equal to I. कोई प्रॉब्लम नहीं है. What is double supposed to store? It's supposed to store numbers of times something dot something. So 4 को भी मैं इस नंबर में स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है, 4 is effectively 4.0, so मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ एक डबल के अंदर. ठीक है, बट सोचो अगर मैं उल्टा करने की कोशिश करूंगा तो, if I try to do int j is equals to a double D, यार इस D के अंदर तो 4.23 हो सकता है. It can have a lot of other stuff. एक इंटीजर के अंदर 4.23 कैसे डाल सकता हूं मैं? नहीं डाल सकता ना. So again, integer copied into double, absolutely okay. Double copied into an integer, not going to work.
Okay, this is okay, but this is not. You cannot copy a double into an integer. So इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं. ठीक है, सो फ्लोट पे ट्राई करते हैं. सो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है? सो लेट्स लुक एट दिस अगेन. When you type, sorry, let's not name it I, let's name it J. So what exactly happens when you say int j is equal to 100? ठीक है. So what exactly happens here is, it'll take some memory, okay, name it j, and when it has to copy 100, it'll actually have a temporary memory where it's going to write the binary form of 100, and this is going to get copied into this. ठीक है, ये टेम्परेरी मेमोरी से ऊपर कॉपी हो जाएगा और यूज हो जाएगा उसके बाद. सो टेम्परेरी मेमोरी से हमारा ऊपर कॉपी हो जाएगा. ओके, सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, when you will do float f is equals to 4.3 तो कुछ प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, what's going to happen is, तुम्हें एक ही मेमोरी मिलेगी 4 bytes. बाय डिफॉल्ट सिस्टम इन नंबर्स को डबल की तरह ट्रीट करता है. सो इट्स गोइंग टू टेक अ टेम्परेरी स्पेस 8 bytes. डबल 8 bytes का होता है, उसमें वो 4.3 को स्टोर करेगा बाइनरी फॉर्म में, किस तरह से कुछ कर रहा होगा. फिर जब वो इसको कॉपी करने की कोशिश करेगा तो ये चल नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि तुम 8 बाइट के डेटा को 4 बाइट में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पाएगा. ठीक है, करके देख लेते हैं. Let's try. So float f is equals to 1.23, and as soon as you do this, we'll see an error. The error it is saying is, hey, you cannot convert a double to a float. 1.23 by default is a double. You cannot copy that into a float. क्या करें अब इसका? ये तो एकदम यूजलेस हो जाएगा. नहीं, यूजलेस नहीं है. What you can do is, you can tell the system, hey, this 1.23 system is going to take this temporary space. इसके अंदर ही डालेगा 1.23. We can tell this system, यार ये temporary space जो है ये 4 बाइट का लेना. Please treat it like a float. Don't treat it like a double. To do so, you will have to write a f in front of it. As soon as you do that, the system now, this constant 1.23 is going to get treated like a float. 4 बाइट का स्पेस दिया जाएगा, उसमें 1.23 को डाला जाएगा, फिर उसको फ्लोट में कॉपी किया जाएगा. ओके, ठीक है. एक फ्लोट के अंदर क्या मैं डबल डाल पाऊंगा? मैं नहीं डाल पाऊंगा, बिकॉज डबल 8 बाइट्स का है, फ्लोट 4 बाइट्स का है, कॉपी नहीं कर पाएंगे. क्या मैं उल्टा कर सकता हूं? क्या मैं एक डबल के अंदर फ्लोट डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फ्लोट 4 बाइट का है, डबल 8 बाइट का है, हम डाल सकते हैं. ओके, सो वी जस्ट, इट्स वेरी वेरी लॉजिकल, राइट? सो कम स्पेस ज्यादा स्पेस में जा सकता है, ज्यादा स्पेस ज्यादा डेटा कम स्पेस में नहीं जा सकता. 1.23 इंटीजर में नहीं डाल सकते, इंटीजर को डबल में डाल सकते हैं. So it's very very logical. You don't have to remember all the rules. You just need to try and understand what exactly the computer can do and what it cannot. What Java can do for you and what it cannot. Thank you.